जिला चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के तीसा ब्लॉक में रिक्त पड़े एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पदों की समस्या को लेकर चुराह वैली वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपायुक्त चंबा से मिला। लोगों का कहना है कि तीसा ब्लॉक में 53 पंचायतें आती है, लेकिन पिछले कुछ समय से क्षेत्र में एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद खाली चल रहे हैं, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सरकार और प्रशासन से मांग है कि इस मामले पर कोई कार्यवाही अमल में लाई जाए। अभी हम अंदर डी साहब से मिलके आए और हमारा मेन मुद्दा है कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चुराह की हमारी 53 पंचायतें हैं और उन पंचायतों में 53 पंचायत में इस वक्त कोई भी ना नायब तहसीलदार है, ना तहसीलदार है, ना ही एसडीएम, और राम भरोसे काम चला हुआ है। और मेरे को दुख ये लगता है कि जो पक्ष विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं वो बैठी हुई हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री जी से वो अवगत करा रही है, समझ नहीं आ रहा है। चलो मीडिया के थ्रू तो उनके पास बात पहुंच रही है, लेकिन यहाँ का उनका भी फर्ज बनता है, यहाँ के नेताओं का, चाहे पक्ष के विपक्ष लड़ाई आपस की अलग बात होती है, लेकिन जब जनहित का कोई कार्य होता है उस कार्य के लिए कम से कम आदमी अवगत कराए, जाएँ, उनके पूछें, स्ट्राइक पर बैठे। तो हमें परसों की बात है, परसों रात को अंजू दीवान का मैंने इंटरव्यू सुना, देखा और बड़ा दुख लगा कि वो एक लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई और परसों से भूखी बैठी हुई है। वही बात मैंने भी डी साहब से रिक्वेस्ट की, सर उस लड़की के बारे में प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, कहीं ऐसी वैसी बात ना हो जाए, कल को फिर सब भुगतना पड़े या फिर घर का कोई चिराग बुझ जाए। 3 दिन एक औरत के लिए, एक बहन बेटी के लिए बैठना बड़ी बुरी बात है। तो कम से कम मैं सभी सलोनी वासियों से और चुराह वासियों से ये विनती करता हूं कि आप सभी जागरूक हो जाएं और जो भी अपने जो जनहित के मुद्दे उनको उठाते रहें, तभी तो फ़ायदा होता है। अन्यथा आपकी लड़ाई तो हमारी तो चलती रहेगी, ये तो आदमी ना कभी ज़िंदगी में भरपूर हुआ ना कभी होगा, ये तो चलता रहेगा। तो खासकर अभी अंजुल दीवान के बारे में स्पेशल मैंने सर से रिक्वेस्ट की, सर आप जिला के मालिक हैं, जिला के जैसे परिवार के मुखिया होते हैं, अपने परिवार के पिता होता है उस साहब है, हमारे जिला के जो मुखिया हैं वो हमारे डी साहब हैं। तो उन्होंने ये बात मानी कि हमने किसी को डिप्यूट का वो जो भी होगा वो हम आपको अवगत करा देंगे। दूसरी बात ये कि अब आप देख रहे हैं जैसे बच्चों के कोई इंटरव्यू होने हैं, कुछ हो रहा है, मेरे साथ ये कॉलेज का लड़का बैठा हुआ, अब इनको रेवेन्यू कार्ड से कोई भी कागज पत्र लेना हो तो वो कौन देगा, ना तो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, एसडीएम है। तो इससे मैं सभी बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ, सरकार से विनती करता हूँ, 2 हाथ जोड़ के, खासकर माननीय हमारे सुखविंदर सुक्कू जी की जो वाणी है, जो बोलने का अच्छी बात है, तो मैं इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली सर 5-7 दिन में तीसा के लिए भी नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम की पोस्ट भरी जाए और खासकर सलोनी के लिए आजकल में किया जाए, अन्यथा उसकी लड़की के ऊपर क्या गुजरेगी वो तो आप खुद ही जान सकते हैं। मुद्दे में मिलना हुआ तो हमने उनके समक्ष अपनी जो मांगी थी हमने वो रखी है कि काफ़ी लंबे समय से सलोनी में तहसीलदार और नायब तहसीलदार नहीं है, और इससे जो वहाँ पे जो लोकल जो पब्लिक है उनको छोटे मोटे काम करने में, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो अदर डिपार्टमेंट के काम हो, तो उनमें से काफ़ी लंबे समय से काम नहीं हो रहे हैं कई, और वो सारे मैटर तो कोर्ट से कनेक्टेड भी हैं, क्योंकि कई बार कई डिमार्केशन नहीं हो रही हैं, पार्टीशन के मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं उसमें। फिर लोकल जो बच्चे हमारे नए नए उनको हर काम तहसील से निकलता है, तो वहाँ से कोई भी काम करना काफ़ी लंबे समय से मुश्किल हो रहा है उसमें। तो हमारा वही अनुरोध था डी साहब से कि जल्दी से जल्दी उसको वहाँ पर रेगुलर नायब तहसीलदार और तहसीलदार लाया जाए। नाम दिनेश शर्मा है और आज हम उपायुक्त महोदय जी के पास एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर गए थे, जिसमें जो वेरियस ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक हैं उनमें जो वैकेंट पोस्ट पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो या एसडीएम सर हो। तो उपायुक्त महोदय जी से हमने ये अनुरोध किया कि जल्द से जल्द उन वैकेंट पोस्ट को फिल किया जाए। और इवन भी कांट इमेजिन कि आपने जो अपना नायब तहसीलदार है या फिर एसडीएम है, तो उनके जो चार्जेस तो आपने किसी न किसी को दिए होंगे। अब जैसे चुराह की बात है 53 पंचायत से, या अपने सलोनी की बात है 46 पंचायत हैं, तो दिन में सैकड़ों लोग ऑफिस में विज़िट कर रहे हैं। तो आपने जिस पर्टिकुलर ऑफिसर को ये चार्ज दिया है, वी कांट इवन इमेजिन कि कितना वर्कलोड होगा उस पर्टिकुलर ऑफिसर पे। लोग तो हरास हो ही रहे हैं, साथ में वो ऑफिसर्स भी हरास हो रहे हैं जिनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए नायब तहसीलदार और तहसीलदार का चार्ज अगर कानगो को दिया है तो वो अपना काम करेंगे या फिर तहसीलदार या नायब तहसीलदार का काम करेंगे।
तो इस तरह से सिस्टम को समझना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी इन वैकेंट पोस्टों को फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, ये एक आम जनमानस का मुद्दा है। और आज ये हाल देखिए, सोनी में हमारे सोशल वर्क मैडम अंजू धीमान जी 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या यह दिन देखना बाकी था? राइट। तो हम तो उनके सपोर्ट में हैं ही हैं, सभी डेवलपमेंट ब्लॉक के साथी उनकी सपोर्ट में हैं। और ये सिर्फ अंजू धीमान जी का मुद्दा नहीं है, हम सभी का मुद्दा है, हम सभी को अवेयर होना पड़ेगा। और जैसे वेरियस पंचायत की बात करते हैं, तो अगर 46 पंचायत सलोनी में हैं, तो आप वार्ड मेंबर्स को छोड़कर अगर मेंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 वार्ड मेंबर और प्रधान और उप प्रधान बन रहे हैं। तो वो उन चीज़ों से अवगत ही नहीं है। उनके लोग ही रोज़ पंचायत से जो है सलोनी में जाते हैं या फिर तीसा में जाते हैं, तो उन लोगों के लिए उनको भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सो इस प्रकार का हमारा मुद्दा था और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन सभी वैकेंट पोस्टों को फिल किया जाएगा। थैंक यू सो मच।